आप सबका स्वागत है मेन पॉइंट एक्सप्लेन में। ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखेंगे प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को दोनों को अभी हम लोग हल करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें और प्रश्नावली 1.1 को भी हमने हल कर चुका है। सारे वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे डिटेल में और सीरीज बाय सीरीज मतलब कि लगातार, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अभी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कहता क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इन सभी का क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और किसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चले हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 हमने इस प्रकार से लिख रखा है। सबसे पहले हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसा इसे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस प्रकार से लिख लेना है, फिर लिखना है 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटा टेबल 2 के टेबल से जा रहा है इसलिए हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखेंगे 15। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये जाएगा 3 के टेबल से। 3 पछे होता है 15, 5 एकम होता है 5। आपको समझ में आ रहा होगा। अब 21 का करेंगे, ये भी जाएगा 3 के टेबल से, तो ये भी जाएगा 3 के टेबल से। 3 सते 21, 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 12 है तो 12 को लिखना है और 12 का क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड में जो आया है उसको लिख देना है। 2 गुने और ये 3 इस प्रकार से लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, 15 है यहाँ पे 15, तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड जो हमने किया है उसको भी आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड किया है उसको भी इस प्रकार से लिख देना है, 3 गुने 7। इतना सा करने के बाद आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ये हमारा HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, HCF यहाँ पे लिखेंगे LCM। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे सेम नज़र आए, मतलब कि हमारा जो ये 3 जो है ये हमको सेम नज़र आया। सब में देखना है कि सेम है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3, तो सब सेम है तो हम उसको HCF मान लेंगे। और कोई सेम नज़र आया नहीं आया तो हमारा HCF हो जाएगा 3। अब LCM की बारी, LCM निकालेंगे 2 गुने 2, और ये जो एक बार हमने किया है इसको गोल घेरा हमने जो किया है उसको एक बार लिखेंगे। तो इसका हम एक बार 3 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है 5 गुने, फिर इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसको गुना करना है, 2 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दुनिया 4 तिया 12, 12 पछे होता है 60, 60 को करेंगे 7 से गुना, मतलब कि 60 आया है और इसको 7 से गुना कर देना है। तो 7 छक 42, ये 0, 420 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इतना सा हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को इस प्रकार से हम लिखेंगे, कितना है, 17 है, 23 है और 29 है। यहाँ पे और लिखना, और 29 है। तो अब इसको हल करेंगे दोस्तों। तो इसे हल करने का तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये 17 है, जाहिर सी बात है ये जो 17 है ये किसी के टेबल से नहीं कटता, सेम अपने आप से कटेगा। 17 एकम 17 एक बार में। ये भी 23 जो है ये अपने आप से कटेगा, 23 एकम 23। और ये जो 29 है ये भी दोस्तों अपने से ही कटेगा, अपने आप से। 29 एकम 29 एक एक बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड आया है 17 एकम 17, मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे 17। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 23, 23 का भी अभाज्य गुणनखंड आया है दोस्तों। अब जिससे नीचे 1 है दोस्तों इसको भी लिख देंगे, क्योंकि 1 अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 17 आया है और ये लास्ट बचा है 1, इसलिए हम इसको लिख देंगे। 23 है तो यहाँ पे भी दोस्तों 23 को लिखेंगे और गुना में 1 जो हमें लास्ट में बचा है।
फिर लिखेंगे 29 दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे 29 को 1, मतलब कि हमारा जो आया है 17 एकम 17। एक बार में एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही आएगा, तो इसको भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ निकालने में आसानी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे कैसे दोस्तों, जो सेम मतलब कि सब में बराबर नजर आए, तो एक हमारा बराबर नजर आया, मतलब कि यहाँ पे एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। और एलसीएम हमारा हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। इन सबको जब हम गुना करेंगे दोस्तों, आप गुना कर लीजिएगा, हमने गुना कर रखा था 11,339, इतना हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बिल्कुल मत घबराना, सब आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको इस चैनल पर सब एकदम डिटेल में वीडियो मिलेंगे और सब लगातार आपको एग्जाम तक इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो ज़रूर देखना ध्यान से, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं एग्जाम के करीब आने वाले जितने भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उन सबको भी हम बताते हुए चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन 8 है, 9 है और है 25। इतना है क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका दोस्तों क्या करने, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इतना सा करने के बाद दोस्तों 9 का करना है। अब हो सके तो यहाँ पे 8 लिख के इस प्रकार से 2 गुने 2 गुने 2, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 9 लिखे तो 9 को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस प्रकार से 9 का करना है, तो ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 एकम 3। अब इसको लिख देना है 3 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका करना है 25 का, तो 25 का इस प्रकार से करेंगे दोस्तों, 5 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिख देना है 25 दोस्तों। उसके बाद इक्वल के जो अभाज्य गुणनखंड आया है 5 गुने 5, इस प्रकार से आपको कर देना है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर किसी में भी कोई सेम नहीं आया है, 5 5 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 2 2 है, सब अलग है। इसका मतलब कि यहाँ पे गुना 1 करना पड़ेगा। जब 1 हम करेंगे तो एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा। इसे हम इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या यहाँ पे सेम नज़र नहीं आया है, इसलिए हम 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे लिखेंगे नीचे में एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा देखेंगे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम को जितना हमारा नंबर उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, सजा लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ 3 गो 2 है, 3 गो 2 लिख दिए। यहाँ पे 2 3 है, तो इसलिए हम 3 को 2 बार लिख देंगे। फिर गुना 5 भी 2 बार है, तो 5 गुने 5 लिख देंगे दोस्तों। अब इसको जब हम गुना करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। इसे आप कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। आप 10 क्लास में आ चुके हैं तो इतना सा आपको करना जरूर आता होगा। इस सब का गुना करिएगा, इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। इसे अभी हम लोग याद करेंगे। एचसीएफ है 306 और 657 इक्वल टू 9, मतलब कि हमें इतना एचसीएफ दे दिया है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, मतलब कि ज्ञात कीजिए कहता है, एलसीएम ज्ञात करना है। काफ़ी आसान है, अगर आप समझे हुए रहेंगे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसे अभी हम लोग हल करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे अभी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं, काफ़ी आसानी से याद कर लेना, हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एलसीएम, हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल है। या फिर आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं दो संख्याओं का क्या गुणनफल इसको बोलेंगे। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ बोले या एलसीएम बोले, बात बराबर है।
इतना से याद रखिएगा कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है। हमने ये बता चुका था, इसे हमने पढ़ चुका है कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब आपको करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ को लिख लेना है इस प्रकार से। कितना दे दिया है, 306 और 657 है, इस प्रकार से हमें दे दिया है। अब क्या करना है, एलसीएम गुने एचसीएफ, मतलब कि एचसीएफ हमारा 9 है, गुने एलसीएम को इस प्रकार से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, एलसीएम को निकालना है तो एलसीएम को हम बाहर लिखेंगे, क्योंकि इसे हम बाहर लिखेंगे, एलसीएम निकालना है इसलिए। फिर लिखेंगे 306 और 657, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस प्रकार से ले लेना है। ये 9 जो है इससे गुना हो रहा है, गुना जो रहता है जो भाग में आ जाता है, इस प्रकार से 9 को नीचे में लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, अगर आप इसको नहीं लिखते तो डायरेक्ट इसको लिख देते, तो इसको हम इसलिए लिखे क्योंकि लोग जानेंगे कि हम जानते हैं, मतलब इस पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो ये तो याद हो चुका होगा। अब इसे करना है क्या है, इसे अगर काटना आता है तो काट देंगे। 3 3 जा 9 होता है, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 होता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 बचा है। 3 एकम 3 एक बार में, 3 3 जा 9 और 9 हो गया, एक इसे दे देगा 12, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो मतलब कि हमें पता है एलसीएम इक्वल टू हो गया 34 गुने 657 हुआ। अब इसको दोस्तों गुना कर देंगे, इसे हम एक बार करके बता देते हैं। गुना करेंगे, 7 चौकी 28 कर 8, 2 हाथ में, 4 × 6 20, 20 21 22, 22 के 2, 2 हाथ में, 6 × 6 24, 25 26, गुना का साइन, 3 × 7 21, 1 2 हाथ में, 3 × 6 15 16 17, 17 के 7 एक हाथ में, 6 3 × 6 18 1 19। ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ देना है। 8 है तो यहाँ पे नीचे में हम इस डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 8, 2 और 1 3, 7 और 6, 6 से 12 13 के 3 एक हाथ में, 9 10 11 11 1 12 के 2 एक हाथ में, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहेगी।